आइए हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आईपीआर भी कहते हैं। आईपीआर होता क्या है इसे हम देखेंगे एक बार। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर राइट्स ऑफ ओनर। ये देखिए बेसिकली राइट्स ऑफ ओनर रहते हैं, यानी ये जो मालिक है, जो ओरिजिनल मालिक है, जिसने कोई भी कंटेंट जो है वो क्रिएट किया है, या फिर वो एक टेक्स्ट के फॉर्म में हो, या वीडियो के फॉर्म में हो, या ऑडियो के फॉर्म में हो, या फिर किसी भी अन्य डिजिटल फॉर्म में हो, तो उसे जो हमारा एक्सचेंज करने का, शेयर करने का और जो डिस्ट्रीब्यूट करने का जो राइट्स रहते हैं, जो अधिकार रहते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। जैसे हमारे कोई भी गजल, गीत या फिर कुछ लिखा हुआ, या फिर कोई भी ऑडियो, वीडियो, डांस, आज तक आप जानते ही हैं कंटेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो जो कंटेंट्स होते हैं उन पे जो आपके राइट्स होते हैं, ओनर राइट्स होते हैं, किसके लिए, एक्सचेंज करने के लिए, उसे शेयर करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो राइट्स होते हैं, उसे ही हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं। कि किसे देना है, किसे नहीं देना है, कितने जो हमारे अलाउंसेस होते हैं, परमिशंस होती हैं कि भाई उसका इस्तेमाल कौन कौन कर सकता है, तो ये हमारा क्या है, आईपीआर होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होगा। सेकंड देखेंगे पैलगरिज्म। पैलगरिज्म क्या रहता है कि हम किसी भी क्रिएटर्स के कंटेंट के या फिर किसी भी डिजिटल वर्क को हम चुरा लें, स्टील कर लें और उसे अपने नाम से पब्लिश कर दें। उसे अगर हम अपने नाम से पब्लिश कर दें, उसका कॉमर्शियल बेनिफिट उठाना स्टार्ट कर दें, तो ये हमारा क्या आएगा, पैलगरिज्म में आ जाएगा। तो जैसे हम किसी भी गाने को या फिर किसी भी कंटेंट को या फिर कोई भी डिजिटल वर्क है, उसे हम अपने नाम से ले लें, किसी भी ओरिजिनल ओनर को उसको क्रेडिट न दें, ओरिजिनल जो हमारा क्रिएटर है या फिर ओरिजिनल ओनर है उसे हम कोई भी बेनिफिट न दें, तो ये हमारा क्या आएगा, पैलगरिज्म रहेगा। यानी हम अपने दूसरे के काम को अपने नाम से बना लें, बेसिकली ये रहता है। थर्ड हमारा क्या रहता है, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट। अब देखिए आजकल आप जानते ही हैं लाइफ जो है वो काफी डिजिटल हो गई है। तो डिजिटल प्रॉपर्टी क्या रहती है, कोई भी हमारी इंफॉर्मेशन या भी कोई भी वर्क जो कि हमारा डिजिटल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, चाहे वो हमारा इंटरनेट पे अवेलेबल हो, चाहे वो हमारा एक किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस में हो, चाहे वो चिप में हो, चाहे वो सीडी में हो, चाहे वो हार्ड डिस्क में हो, चाहे वो इंटरनेट में हो, किसी भी टाइप में हो, तो हमारा क्या होगा, डिजिटल प्रॉपर्टी होगा। और उस पर जो हमारे राइट्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स होंगे। और बेसिकली हमारे जितने भी डिजिटल प्रॉपर्टीज होते हैं उन्हें हम डिजिटल एसेट्स कह देते हैं, डिजिटल स्टेट के नाम से भी जाने जाते हैं, कि ये हमारा डिजिटल स्टेट है। हाँ, अब बात करते हैं डिजिटल प्रॉपर्टीज पे जो हमें हमारे थ्रेट होते हैं। थ्रेट्स कैसे कैसे रहते हैं, जिसे देखिए पहला जो थ्रेट रहता है, डिजिटल सॉफ्टवेयर पेंट्रेशन टूल, यानी कुछ हमारे ऐसे जैसे क्रैक्स हो गया, केजन्स हो गए, ऐसे हमारे ये सॉफ्टवेयर टूल हैं जो कि आपके डिजिटल प्रॉपर्टी जो जितनी भी चीजें हैं उसको ये क्रैक कर देते हैं, उसके सोर्स कोड को भी ये ब्रेक कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को ब्रेक कर देंगे। और उससे आपका क्या रहेगा कि आपके जो भी आपके ओरिजिनल वर्क हैं, स्पेशली सॉफ्टवेयर में जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है वो आपका डेट आगे बढ़ जाता है, या फिर आपका फिर से नया रजिस्ट्रेशन या फिर उसके सिस्टम में चेंजमेंट आ जाता है, जिससे वो आपके जो वर्क है उसको वो कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये हमारे डिजिटल सॉफ्टवेयर पेंट्रेशन टूल्स ऐसे होते हैं। दूसरा रहता है स्टीलिंग एंड पैराग्राइजिंग कोड फॉर ऑफ योर डिजिटल प्रॉपर्टीज, यानी कुछ हमारे ऐसे चीजें रहते हैं जो आपके सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को कॉपी करके उसका एक रीवर्जन तैयार करके उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। आपके सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को वो कॉपी करेंगे और फिर से उसे उसमें हल्का सा चेंजमेंट करके आपके डिजिटल प्रॉपर्टीज को वो वायलेट कर देते हैं, उसे रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स के कैसे आप प्रोटेक्शन करेंगे, सबसे पहली बात कि एंटी टेम्पर सॉल्यूशन होना चाहिए, यानी आपका जो सॉफ्टवेयर है या वर्क है उसमें ऐसे आपकी चीजें एंटी टेम्पर सॉल्यूशंस होने चाहिए जिससे कि वो आपका ओरिजिनल वर्क है या सॉफ्टवेयर है वो हैक ना हो सके, उसका रिवर्स इंजीनियरिंग ना हो सके या उसे मैनिपुलेट ना किया जा सके, उसमें किसी भी टाइप का चेंजमेंट ना हो सके, वो हमारे एंटी टेम्पर सॉल्यूशन में आएगा। दूसरा देखिए लीगल क्लॉज। लीगल क्लॉज जैसे कि हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो उसके अपने टर्म एंड कंडीशंस होते हैं, तो आपके टर्म एंड कंडीशन लीगली इतनी ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए कि कोई भी उसके सोर्स कोड को कॉपी न कर सके, उसमें रिवर्स इंजीनियरिंग ना कर सके, उसे मैनिपुलेट न कर सके।
तो आपको एक लीगल क्लॉज यानी टर्म एंड कंडीशन को सेटअप करना पड़ता है। थर्ड क्या है, लिमिट द शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर कोड। यानी आपने देखा होगा कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर रहते हैं, एंटीवायरस जैसे रहते हैं, वो सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, और उसमें भी वो रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि वो कितने यूजर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें वो बेसिकली क्या करते हैं, डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट का प्रयोग करते हैं। ये हमारा डीआरएम सिस्टम होता है, और इस डीआरएम सिस्टम के थ्रू वो उन चीजों को लिमिट कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि कौन कितने यूजर यूज कर सकते हैं और कितने हद तक यूज कर सकते हैं। कहीं उसका वो सोर्स कोड जो है वो कॉपी ना कर लें, उसका रिवर्स इंजीनियरिंग ना कर पाए। तो इन सब चीजों को करने के लिए लिमिट द शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर कोड करना पड़ता है। तो इस तरह हम डिजिटल प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं।